हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सेक्स कीजिए, मोटापा भगाइए। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, मगर यही सत्य है। एक चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़, तो हम किस तरीके से दौड़ लगाते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस पे निर्भर करता है हमारा वेट लॉस कितना हो रहा है, हमारा शरीर में फिटनेस कितनी आ रही है, हम कितना निरोग रहेंगे, इस पे काफ़ी निर्भर करता है दोस्तों। ऑफिस से भागे भागे आए, चाहे वो हस्बैंड आए, वाइफ, आजकल तो सारे लोग काम करते हैं, शरीर में जान रहता नहीं है, निचोड़ लेता है। पूरा दिन भर का जो थकान है वो हमारे ऊपर हावी रहता है। उसमें फिर हम घर की काम दाम, अपना सारा खाना पीना सब कुछ करते हुए डिनर हो गया लेट, उसके बाद फिर टीवी, उसके बाद फिर चैटिंग, ये सारे चीज़ों में हमारी इतनी टाइम वेस्ट हो जाती है कि हमारे पास बच्चा कुछ नहीं रहता अपने पार्टनर को देने के लिए। दूसरी बात है, डिनर के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइज मना है, चाहे वो सेक्स होना क्यों, क्योंकि सेक्स भी दोस्तों एक एक्सरसाइज है, मगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। इसको हमको जानना पड़ेगा दोस्तों। आधे घंटे के सेक्स सेशन में 150 से लेके दोस्तों 200 कैलोरी तक की हमारी एनर्जी बर्न होती है, फैट बर्न होती है। पहला टिप्स है दोस्तों कि आप डिनर से कम 3-4 घंटे का गैप रखें बीच में, यानी द बेस्ट टाइम फॉर द कपल 3 बजे से लेके 5 बजे 5:30 के बीच में राइट टाइम। क्योंकि आप अगर डिनर 8 से लेके 10 बजे के बीच में किए हो तो आपको बीच में इतना टाइम रेस्ट लेना जरूरी है दोस्तों। आप अपने प्यार को बढ़ाइए, मोहब्बत को बढ़ाइए, रोमांस करिए। ये सारे चीज़ें दोस्तों सेक्स से जुड़ा हुआ चीज़ें, क्योंकि आप उस चीज़ को जो प्राप्त करने के लिए एक दौड़ लगाते हो, वो एक तरह से अचीव करने के लिए जैसे एक स्पिरिचुअल योगी दौड़ लगाता है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति करना है, यानी निर्वाण प्राप्त करना है। एंड ऑफ द सेक्स क्या होता है, मेरे हिसाब से वो एक ऐसा अपूर्व आनंद है कि वो निर्वाण प्राप्त के समान है। यानी ये चाहे एक थोड़े से क्षण के लिए आता है, मगर उस टाइम में हमारा दिल, दिमाग, शरीर सारा एकमय हो जाता है। हम कुछ और सोच नहीं पाते। वो जो पर्टिकुलर क्षण है, चाहे वो सेकंड में हो चाहे मिनट हो, वही हमारी अपना एकदम जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल, अगर आप अचीवमेंट के स्तर पे पहुंचते हो तो वहाँ पे जो अचीवमेंट होगी वो हो सकता है कि हमारी परमानेंट अचीवमेंट होगी, मगर ये भगवान ने, नेचर ने हमें वो अचीवमेंट हर रोज़ हमें दिलाता है। ये सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ये हमारा इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कराता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर डेवलप कराता है और हमें बताता है, हमें दिखाता है और हमें महसूस कराता है, हमें एहसास कराता है उस कुछ क्षण में जो प्राप्ति होती है, अगर वो परमानेंट हो जाए, अगर वो हमारे साथ जीवन भर के लिए रह जाए, तो इससे बड़ी खुशी और शांति की बात कुछ नहीं है। कंप्लीट पीस उस समय मिलती है। और वही क्षण अगर हम अपने जीवन में हमेशा के लिए लेके आएं, यानी उस स्थिति को अनुभव करें और उसके साथ साथ उसको अपने जीवन के साथ
शामिल कर लें तो दोस्तों लाभ कम से कम हजारों गुना बढ़ जाता है। समझने वाली बात है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की काम है। अगर आप मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहते हो और फिट हो तो इस काम को कम से कम आधा घंटा इस पे समय लगाएं। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, समझो चीज़ को और उसी मुताबिक इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो और फिर आप देखो कि आपको कितना लाभ होता है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुस्त ना करें। सेक्स के पहले, सेक्स के समय, सेक्स के बाद बहुत ज़्यादा पासिव मोड में मत रहिए। बहुत सारे फीमेल को हमने देखे हैं, सुने हैं और इस पे काफ़ी मैंने अपने पेशेंट को काउंसलिंग भी किया हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पासिव मोड में रहते हैं। हाँ, ये काम है, होना है, शादी हुए हैं, फैमिली लाइफ है, हस्बैंड को खुश करानी है, नहीं, पड़े रहने से बात नहीं बनती है। आपका एक पासिव मोड में अगर रहोगे, एक सुस्त टाइप पड़े रहोगे, एक्टिवनेस नहीं रहेगा आपका, एक चीज़ की तरफ रुचि नहीं रहेगी आपकी, तो आप दोस्तों देखोगे आपका शरीर में फैट लगेगा, ज़्यादा लगेगा और आप ओबीस हो जाओगे। इसलिए आप एक्टिव होइए, अपने पार्टनर के लिए भी एक्टिव होइए, अपने लिए भी एक्टिव होइए और कंप्लीट एक्टिव हालत में ही एंड तक जाइए। तब जाके आपका कम से कम कुछ ना हो तो आप हर महीना 2-2 किलो के हिसाब से वजन कम कर सकते हो। दोस्तों, मैं शादीशुदा फैमिली लाइफ जो लोग जी रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसी समय ही तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है और इंसान ज़्यादा अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाता और फिर मोटा होते जाता है, फैटी होते जाता है, ओबीस होते जाता है। कब वो इतना मोटा हो जाता है, इतना वो वेट गेन कर जाता है कि उसके खुद के समझ में भी नहीं आता है और एंड ऑफ द एपिसोड पता चलता है कि अब तो हाथ से सब कुछ गया। नहीं दोस्तों, सब कुछ नहीं गया है। हम इसको तौर तरीके को अगर सीखें, जानें, समझें और इसको एक प्रयोग के तरह इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। कहते हैं कि मिशनरी पोजीशन के अलावा दूसरी एथलेटिक सेक्स पोजीशन अपनाएं सेक्स करते समय, तो आपको कार्डियो और ट्रेनिंग दोनों एक्सरसाइज का ये फ़ायदा देगा। सेक्स के दौरान हार्ट बीट तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है और आपका जो फैट है वो बर्न होना उस समय शुरू होता है। अलग अलग बॉडी पार्ट का मूवमेंट, अलग अलग बॉडी पार्ट का इन्वॉल्व होना और उससे फैट आपका एनर्जी में कन्वर्ट होना, यही काम है उस समय। और इस चीज़ को आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा और सही ढंग से दोस्तों करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपने खान पीन में ज़रूर दोस्तों ध्यान दें। अगर आप भी घर बैठे बैठे अपनी वजन को कम करना चाहते हो तो आप याद रखें, कभी भी हेवी मील आप ना लें। हर 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको कुछ भी, अगर एक फल मिल गया, एक कोई भी चीज़ आपको हाथ में आ जाता है, चाहे वो एक गाजर होना क्यों, तो आप उसको चबा के खा लें। कुछ नहीं मिला, 1 गिलास पानी पी लें। इस तरीके से एक साथ में हेवी क्वांटिटी का खाना अपने पेट के अंदर जाने ना दें, जिससे आपके इंटेस्टाइन को ज़्यादा दोस्तों काम ना करना पड़े, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत कमज़ोर है खाने को पचाने में। इसलिए उसकी ताकत को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। दिन भर में गर्मी के सीजन में दोस्तों सजेस्ट करूंगा 12 से 16 गिलास पानी आप पिएं। विंटर बारिश वगैरह में कम से कम दोस्तों 8 गिलास पानी पिएं। खाने के बीच में आप पानी बिल्कुल ना पिएं, इससे आपकी पाचन क्रिया जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। खाना खाते समय बहुत सारे लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दोस्तों पीने की आदत है, ये बिल्कुल छोड़ दें। खाना खाने के बाद भी आप कम से कम आधा घंटा छोड़ के दोस्तों पानी पिएं और ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिएं। अगर आपको वेट गिरानी है तो खाना खाने के 15 मिनट के बाद 1 गिलास आप गुनगुना पानी पी लें, फिर आधा घंटे के बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों खाना खाने के पहले आप चाहें तो आप 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा से नींबू डाल के पी लें, यानी हाफ एन आवर के पहले।
उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका खाना को हजम करने का क्षमता बढ़ जाएगा, आप अपने पेट के फैट को खास करके दोस्तों इससे काफ़ी हद तक कम कर पाओगे। 8 बजे के पहले दोस्तों कोशिश करें अपना डिनर को ख़त्म करने के लिए। अगर 8 बजे के बाद होता है तो दोस्तों क्वांटिटी जो है उसको बहुत कम कर दीजिए। जितना समय, यानी अगर आप 8 बजे डिनर करते हो तो 1 से 2 चपाती ले सकते हो। अगर आप 9 बजे के बाद डिनर करते हो तो आप 1 फुल्का लीजिए। अगर किसी कारण से आप ऑफिस वगैरह में बिजी रहे या किसी और काम में बिजी रहे, आपका 11 हो गया, 12 बज गया, तो सिर्फ 1 फ्रूट, कुछ भी जैसे एप्पल ले लिए, कुछ ले लिए और आप रात में सो जाइए। बहुत ज़्यादा और लेट होती है तो पानी पीते रहो हर 1 घंटे में, और आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का अनाज वगैरह ना लें, चाहे पानी पी के ही सोना पड़े, आप पानी पी के सो जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी देख देख के खाना खाते हैं। कई लोग उनको समझाते हैं घर के, तब भी इंसान के समझ में नहीं आता, क्योंकि जब वो टीवी वगैरह देख के खाना खाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके मुंह के अंदर कितना खाना वो डाल रहा है। फिर वो क्वांटिटी बढ़ते जाती है और उसका बेली फैट वगैरह भी बढ़ते जाता है। ब्रेकफास्ट को दोस्तों कभी नज़रअंदाज ना करें। सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन के खाने का सबसे अहम हिस्सा है। हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें अपने दिन की बेहतर शुरुआत करने में दोस्तों मददगार साबित होती है। इससे अच्छी एनर्जी मिलती है, आप अच्छा काम दिन भर कर पाते हो। इसलिए कहते हैं आप अपने लिए सुबह का खाओ, दोपहर का यार दोस्त के साथ शेयर करके खाओ, रात का खाना कम से कम दोस्तों खाओ। यही है तरीका कहने का मतलब। आप दिन भर में दोस्तों कोशिश करो 5 से 6 बार अच्छे से हंसने के लिए, क्योंकि हंसी हमसे बहुत दूर चला गया है। हम लोग इतना आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं कि हमें लगता है कि हमें ना हंसने से भी काम चल जाएगा। कई लोगों को आप देखे होंगे ना खुद हंसते हैं ना किसी को हंसने का मौका देता है। आप उनके इर्द गिर्द में रहोगे, आप भी नहीं हंस पाओगे। तो कोशिश करो दोस्तों कि पुरानी एक कहावत है, हंसना एक दवा है। हंसने से ना सिर्फ नर्व रिलैक्स्ड होती है बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम भी दोस्तों काफ़ी प्रखर होता है, काफ़ी बढ़ जाती है। यही नहीं, इससे कैलोरीज भी दोस्तों बर्न होती है। ठहाका लगाकर जो लोग हंसते हैं यार दोस्त के बीच में बैठ के, उनका जो हार्ट बीट वगैरह उस समय बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, मसल्स इससे काफ़ी अच्छे से टोन्ड होते हैं, ब्लड हर जगह पे पहुंच पाता है शरीर में। तो खुलापन के साथ अगर कोई हंसता है दिन में 5-7 बार तो वो हर महीना 1-1 किलो दोस्तों वजन अपना कम कर सकता है। ये बात को दिमाग में डाल दो कि हमें हंसना है और हंसाना है। औरों के लिए वही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद जियो और दूसरे को जीने का मौका दो और प्रेरणा भी उसके लिए बनो। इसके साथ साथ दोस्तों भरपूर नींद लीजिए पतले होने के लिए। दिन में कम से कम 6-7 घंटा आपको दोस्तों सोना ही है, इसलिए किसी भी कीमत में अच्छा नींद लें। कहते हैं कि अब उस समय जो नींद पे अगर जाते हो वो समय आपका होता है, तो वो समय आप किसी के साथ शेयर मत करिए। यानी ना उस समय में आप टीवी की तरफ ध्यान दें, ना मोबाइल की तरफ ध्यान दें, ना किसी के साथ गप्पे सप्पे मारना है। उस समय आप अपने आप को शांत चित करें और कोशिश करें कि शांति से आप सो जाएं। जिसे नींद नहीं होती है उस टाइम में कोशिश करें राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट, यानी जो हमारी ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, हमारे चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर और दिल दिमाग को ठंडा पहुंचाएगा, उस रास्ते से आप सांस लें और बाहर निकालें। यानी राइट बंद रखें और लेफ्ट से सांस लेते रहें और बाहर निकालते रहें। धीरे धीरे देखोगे आपको दोस्तों नींद आते जाएगी और आप कब सो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिक सिस्टम दोस्तों हमारा ठीक हो जाता है। इससे 1 हफ्ते में आप कम से कम 400 कैलोरी तक का आप बर्न कर सकते हो। यही नहीं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी दोस्तों होता है, ये हमको काफ़ी लाभ देता है। इसलिए डिनर के बाद अगर आप चाहो तो ग्रीन टी की आदत भी आप कर सकते हो। रात में डिनर कर लिए और 10-15 मिनट आधा घंटा छोड़ के आप 1 कप ग्रीन टी ले लें। इससे आपको बाकी और कुछ चीज़ खाने को भी मन नहीं करेगा और आपको नींद भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपका ये वेट भी दोस्तों कम करने में मददगार होगा। कोई भी अगर फल वगैरह आप खाना चाहते हो तो आप कम से कम आपका लंच वगैरह के पहले या डिनर वगैरह के पहले आप अच्छे से फल वगैरह खा लीजिए, क्योंकि जितना फल खा लोगे उतना आप अनाज कम खाओगे।
जितना आप सब्जी पहले से खा लोगे और वो आधी उबली हुई तो उतना आप अनाज दोस्तों कम खा, मतलब अनाज को आपको कम करनी है, फल फ्रूट जो कहते हैं सब्जी वगैरह को इसको बढ़ानी है, पानी बढ़ानी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप 80% 90% रखोगे और अनाज आप 10% अपने लाइफ में कर लोगे तो दोस्तों देखोगे आप ज़बरदस्त तरीके से वेट को अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हो। इस वीडियो को समाप्त करने के पहले जहाँ से मैंने बात शुरू किया था कि आप तरीके से अगर आप सेक्स लाइफ को जीते हो, सेक्स करते हो, तो दोस्तों आप अपने वजन को सिर्फ संतुलित नहीं कर सकते बल्कि आप इसको काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रख सकते हो और आप स्लिम एंड ट्रिम हो सकते हो। दोस्तों याद रखें इस बात को कि दोनों पार्टनर इक्वली एनर्जेटिक होके इस काम को करनी चाहिए, ना एक आदमी पूरा पासिव है, एक आदमी एकदम हाइपर है। ऐसे होने से बैलेंस बिगड़ती है, तो फिर वो एक मेंटल टेंशन यानी मानसिक तनाव के अंदर एंड होती है, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा शुरू अच्छे से करें, एंड भी अच्छे से करें, यानी शुरू अच्छा होगा तो एंड भी दोस्तों अच्छा होगा। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखें कि ये एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को अलग अलग तरीके से अगर हम प्रयोग के तरह करें और एक दूसरे के लिए करें। वो कहते हैं ना, खाने के थाली में अगर बैठे हो खाना खाने के लिए, ये कह रहा है कि एक पार्टनर कह रहा है मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, वो दूसरा पार्टनर कहता है मैं भी खा लूँ, प्लेट का खाना तो ख़त्म हो जाता है मगर किसी का भूख सही ढंग से नहीं मिटता है। दोस्तों भूख सही ढंग से ना मिटना यही है तनाव का कारण और यही है आपका फैट का भी कारण, यानी सही सेटिस्फेक्शन ना मिलना या सही ढंग से सेटिस्फाइड ना होना, उससे तनाव और तनाव के कारण दोस्तों आप ओबीस होना। इस चीज़ को अगर समझ लोगे तो आप फिर अपने पार्टनर के लिए सोचोगे, ज़्यादा पासिव मोड में नहीं जाओगे या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर मोड पे भी नहीं जाओगे। इसको एक अच्छे खेल के तरह, खेल के भावना से आप प्रयोग में लाइए। आप देखोगे 3 महीने के अंदर दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा। और आज से अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करें, पार्टनर के लिए करना दोस्तों शुरू करें, पार्टनर के खुशी के लिए अपने आप को समर्पित करें। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप देखोगे कुछ दिन के बाद आपके घर में खुशियां की बारिश शुरू हो गई है, आपके शरीर में रोम रोम में खुशियां खिलने लगी है और आपके शरीर से फैट ऐसे डिजॉल्व हो रही है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे शरीर से गंदगी बारिश के पानी से धुल के बाहर निकल जा रही है, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। आप आनंदित रहने लगोगे, आपके अंदर से तनाव खत्म हो जाएगी, आपके परिवार में ऐसा लगेगा कि जैसे खुशियों की लहर आने लगी है। फिर आप एक दूसरे को बेहतर समझ भी पाओगे दोस्तों, एक दूसरे के लिए। इसलिए मैंने कहा कि प्रयोग करो, सुबह उठ के कुछ ना हो, एक दूसरे के लिए एक्यूप्रेशर 15-15 मिनट दो, जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरी किताब में जो टेक्निक इतना बताया हूँ, घर रखो किताब को देखो, पढ़ो और एक दूसरे को एक्यूप्रेशर सुबह सुबह 15 मिनट तुम उनके लिए कर लो, वो तुम्हारे लिए कर दें। ऑफिस से आते हो दोनों अगर थक के, या एक आदमी थक के आता है तो दूसरा आदमी उसको हेल्प करे। दोनों थक के आते हो, 10 मिनट ये आपके लिए कर ले, दूसरा इंसान पहले वाले के लिए कर ले। थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर एक दूसरे को देते रहोगे तो आपको दर्द भी नहीं शरीर में रहेगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी अच्छे जब काम करेंगे, रीढ़ का हड्डी अच्छा रहेगा, घुटना अच्छा रहेगा, तभी आप बेहतर सेक्स दोस्तों कर पाओगे। अदरवाइज हाय कमर दर्द हो रही है, हाय घुटना दर्द हो रही है, बिस्तर पे जाते ही अगर ये सब बहानाबाजी चलेगा तो दूसरा पार्टनर को तकलीफ होगा। इसलिए आपका फिटनेस भी बेहतर सेक्स कराएगा और इससे आपका बेहतर वेट लॉस भी दोस्तों होगा और अच्छा फैमिली लाइफ भी होगा। इसलिए एक दूसरे का ध्यान भी रखें, उसके साथ साथ अपना भी दोस्तों ध्यान रखें कि आप हमेशा दर्द से पीड़ित ना रहें। दर्द से पीड़ित रहोगे तो आपका सेक्सुअल लाइफ भी दोस्तों खराब होगा, क्योंकि दर्द में जुड़ा हुआ इंसान, दर्द से पीड़ित इंसान कभी बेहतर सेक्स लाइफ जी नहीं सकता, तो इसका लॉस भी होता है दोस्तों। इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर डॉक्टर दरवेश कुछ और नई बात के साथ, नई खोज के साथ, नई प्रयोग के साथ फिर आऊँगा। साथ होके मिल के सोचेंगे, प्लान करेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़िंदगी को आसान करेंगे, अस्पताल से दूर रहेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।